हर हर महादेव। कुंभ राशि काल पुरुष की 11वीं राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि अर्थात विचारों की राशि, व्यवस्था की राशि, समाज की राशि, संगठन की राशि और भविष्य की योजना बनाने वाली और सॉलिड योजना बनाने वाली राशि कुंभ राशि। लेकिन 2026 में कुंभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है जानते हैं? 2026 से अर्थात जो अब बचा हुआ महीना है और 2027 के मिड तक अर्थात जून के फर्स्ट वीक तक सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साढ़े साथी, उतरती हुई शनि की साढ़े साथी। क्योंकि पिछले पौने 6 सालों से आप शनि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलता रहा है। क्या आपको याद है 2020 से पहले आपका जीवन कैसा था और आज कैसा है? बहुत से कुंभ राशि वालों को यदि आपने पिछले 6-7 वर्षों का लेखा जोखा निकालने को कहा अगर कहा तो वो पाएंगे कि जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जहां शनि ने परिवर्तन ना किया हो। किसी का करियर बदला, किसी का व्यवस्था बदल गई, किसी का शहर बदला, किसी के रिश्ते बदले और कुछ लोगों का तो पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया। यही साढ़े साथी का वास्तविक प्रभाव होता है। आगे बढ़ने से पहले शनि की साढ़े साथी उतर रही है, शनि वक्री हो रहा है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा ताकि शनि की साढ़े साथी भी उतर रही है, सब कुछ ठीक रहे, ईश्वर की कृपा रहे, परमात्मा की कृपा रहे। और हाँ, यदि ग्रहों के पीछे का शास्त्रीय कारण समझना चाहते हैं, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मैं केवल क्या होगा ये नहीं बताता, बल्कि क्यों होगा ये भी समझाता हूं, उसका समाधान क्या है ये भी बताता हूं। साढ़े साथी कब शुरू हुई थी आपकी? कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी का प्रारंभ तब हुआ था जब शनि मकर राशि में आया था। 24 जनवरी 2020 से यह प्रभाव प्रारंभ माना जा सकता है। इसके बाद मकर, फिर कुंभ और अब मीन में शनिदेव बैठे हुए हैं। आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनिदेव बैठे हैं, है ना? इन 3 चरणों से साढ़े साथी गुजर रही है। वर्तमान में शनि मीन राशि में है, तो अर्थात साढ़े साथी का अंतिम चरण आपके साथ चल रहा है। अंतिम चरण का भी अंतिम कुछ दिन बचे हैं। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा तब कुंभ राशि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। इसलिए वर्तमान समय को उतरती हुई साढ़े साथी कहा जा सकता है। साढ़े साथी उतरती हुई शनि के साढ़े साथी करती क्या है? बहुत लोग मानते हैं कि साढ़े साथी केवल कष्ट देती है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। शनि का कार्य केवल दंड देना नहीं है, शनि का कार्य है सुधारना, परिपक्व बनाना और वास्तविकता से परिचित कराना। साढ़े साथी में व्यक्ति से वे चीजें छिन सकती हैं जो उसके लिए उचित नहीं है, लेकिन साथ ही वह व्यक्ति को वह भी देती है जिसके लिए वह वास्तविकता में योग्य है, हकदार है। अब समझे वर्तमान स्थिति को। ठीक, आपकी ही राशि का स्वामी शनि है, मीन राशि में है। कुंभ राशि से मीन राशि द्वितीयस्थ है। ये जो द्वितीय भाव है वो किसका है? वो धन का है, परिवार का है, वाणी का है, संचित संपत्ति का है, मूल्य प्रणाली का है और जीवन की आर्थिक सुरक्षा का है। अर्थात साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनि अब आपके धन और परिवार से जुड़े विषयों की परीक्षा ले रहे हैं। अभी तक ले रहे थे, अब उसको समाधान की ओर लेकर के जाएंगे। उतरती हुई साढ़े साथी का वास्तविक अर्थ तो यही होता है। यहां सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी आपको कि उतरती हुई शनि की साढ़े साथी का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। उतरती हुई साढ़े साथी का अर्थ है अब शनि अंतिम मूल्यांकन कर रहा है आपके विषय को लेकर के। अब क्या देना है? क्योंकि अभी तक तो संघर्ष कराया ना, अभी तक संघर्ष कराया, खासकर यहां बैठ करके। जैसे अब क्या होगा कि इस प्रकार परीक्षा के बाद परिणाम आता है ना, वैसा ही शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में अब जो कुछ दिन बचे हुए हैं वो कर्मों का फल स्पष्ट होने लगता है। पिछले 7 वर्षों की मेहनत का क्या होगा? यदि आपने धैर्य रखा और खूब काम करते आए, जिम्मेदारी निभाई है आपने, मेहनत जारी रखी है आपने और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी आपने, तो अब धीरे धीरे ये जो शनि है वो आपको परिणाम देने लग जाएंगे, दिखाई देने लग जाएगा आपको। लेकिन यदि इस व्यक्ति ने गलत निर्णय लिए हैं, बार बार वही गलतियां दोहराई, तो शनि अंतिम चरण में भी उसे सबक सिखा सकता है, ध्यान रखिएगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण विषय वक्री को लेकर के है। एक तो उतरती हुई शनि की साढ़े साती के अंतिम कुछ चरण, अंतिम कुछ महीने, और उसमें भी वक्री हो जाए शनि। और शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह भयंकर बलवान हो जाते हैं। अब शनि है और वक्री ग्रह भयंकर बलवान हो जाते हैं, तो मतलब अगर शुभ ग्रह है तो शुभता उसकी भयंकर बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भयंकर तो नहीं बोलूंगा, खूब ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, अशुभ ग्रह अगर वक्री हो गया तो उसके भयंकर रूप में अशुभता बढ़ जाएगी। अब शनि क्या है आपके लिए? आपके लिए तो राशि के स्वामी ही है। हाँ, ये त्रिकेश भी है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात है कि राशि के स्वामी है तो उतना आपको अशुभता नहीं देने वाला है, वक्री होने के बावजूद। क्या कुछ होगा डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कब से वक्री हो रहा है। 27 जुलाई से लेकर के वक्री हो रहे हैं और ये 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। और वक्री का अर्थ सचमुच पीछे चलना नहीं होता है शनि का, नहीं, ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला दृश्य प्रभाव है कि, लेकिन ज्योतिषी ये दृष्टि से वक्री ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण तो है ही, तो यहां से देखने पर पीछे चलता हुआ दिखेगा, बस उतना ही है, लेकिन उसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है। शास्त्र कहता है वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, अर्थात ग्रह अपने फल को अधिक प्रबलता से व्यक्त करता है। इसलिए वक्री शनि के दौरान पिछले वर्षों के अधूरे विषय पुनः सामने आ सकते हैं। कौन कौन से विषय? पुराने आर्थिक निर्णय, पुराना कर्जा, पुराना निवेश, पारिवारिक विवाद, रुका हुआ धन, पुराने संबंध, अधूरी जिम्मेदारियां। अब शनि आपसे पूछेगा इनका समाधान किया या नहीं किया। अब सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु यही होगा, शनि किन भावों का स्वामी है। वैसे मैंने आपको संकेत दे दिया था, लेकिन इसको डिटेल में समझिए। अब कुंभ राशि के स्वामी शनि है, अर्थात आपकी राशि के स्वामी शनि है, और ये त्रिकेश यानी कि द्वादशेश भी है, दशम भाव के स्वामी। अब दशम भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी, स्वयं आपकी राशि के स्वामी अत्यंत आपके ही पारिवारिक, आपके ही धन भाव में जाकर के बैठे हैं। कुंभ राशि वाले शनि के प्रभाव को अधिक गहराई से अनुभव करते हैं, इतना समझ लीजिए। शनि की दृष्टियां कहां कहां पड़ रही है इसको भी समझ लीजिए। शनि की दृष्टि आपके सुख में पड़ रही है, शनि की दृष्टि अष्टम भाव में, शनि की दृष्टि एकादश भाव में। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। होगा क्या ये दृष्टि? शनि की दृष्टि बहुत अच्छी होती नहीं है। अब शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी है, तो अब जब शनि यहां से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव घर का है, माता का है, वाहन का है, संपत्ति का है, मानसिक शांति का है। इन विषयों में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, घर या संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। और अष्टम पर दृष्टि का मतलब क्या होगा? और ये सबसे संवेदनशील हाउस है, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है, रहस्य का भाव है, बीमा का भाव है, टैक्स का भाव है, विरासत का भाव है, और जीवन के अप्रत्याशित घटनाओं का भाव। कौन सा भाव है? ये अष्टम भाव है। यहां पर भी शनि की दृष्टि अर्थात आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि इनको भी प्रभावित करेगा। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं इन क्षेत्रों में। अब यहां पर शुभता में मैं बोल रहा हूं, भले ही शनि की दृष्टि में विश्व होता है, लेकिन यहां पर इनकी दृष्टि राशि के स्वामी होकर के है। अब एकादश भाव में भी दृष्टि है, तो इन क्षेत्रों को विशेष कर प्रभावित करेगा। शनि यह त्वरित लाभ नहीं देते, ये धीरे धीरे देते हैं, ध्यान रखना, ये स्थायी देते हैं और मेहनत से प्राप्त लाभ देता है ये शनि। इसलिए अचानक अमीरी नहीं, बल्कि स्थिर आर्थिक वृद्धि की संभावना अधिक है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, मैं अभी सामान्य कुंभ राशि की बात कर रहा हूं, है ना, लेकिन वास्तविकता में आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करेगा कि क्या कुछ शनि के साढ़े साथी के उतरने के बाद क्या कुछ किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी महादशा अलग होगी, किसी के अंतरदशा अलग होगी, किसी की कुंडली में शनि बलवान होगा, किसी की कुंडली में शनि निर्बल होगा। यदि आप अपने व्यक्तिगत कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दिए
नीचे दिखाई दे रहा होगा नंबर, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, एक और बात कहूंगा, खुशी की बात है, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का एक मंच तैयार हुआ है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। ऑफर चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है। 99 रुपीज में आप आराम से बात कर सकते हैं बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से, और 51 रुपए हम देंगे बोनस, है ना? तो आपके ऊपर पैसे का बर्डन न पड़े, क्योंकि ये सबके लिए है। आपकी कुंडली विशेष आचार्यों से जरूर दिखाइए, चाहे मुझसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है? ये सामान्य राशि की बात हो गई। अच्छा, ये बात हो गई, उपाय की बात कर लेते हैं अब कुछ। जाते जाते साढ़े साथी का सबसे बड़ा उपहार ये होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि साढ़े साथी का सबसे बड़ा उपहार धन है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ये धन तो है ही, लेकिन परिपक्वता ज्यादा देता है। जहां व्यक्ति परिपक्व होता है, जहां धैर्य होता है और जहां अनुशासन होता है, वहां व्यक्ति सही निर्णय लेने की बुद्धि आ जाती है। जो व्यक्ति 2020 में था, वह 2026 में वैसा नहीं रहेगा। यही शनि का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब निष्कर्ष ये है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और शनि का जाप कर लीजिए। चाहे तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। पीपल के पेड़ पर आप शनिवार के दिन जल चढ़ाइए, ठीक रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए जीव 2026 का उत्तरार्ध से लेकर के 2027 के पूर्वार्ध, वर्ष 2027 का पूर्वार्ध का महीना साढ़े साथी के संघर्ष से परिणाम की ओर बढ़ने का समय है। यह समय केवल रात का नहीं, बल्कि पिछले 7.5 वर्षों के कर्मों का लेखा जोखा प्राप्त करने का समय है। याद रखिए, साढ़े साथी समाप्त होना और समस्याएं समाप्त होना एक ही बात नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि शनि का सबसे कठिन अध्याय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब किया आपने, फॉलो किया आपने, शेयर कर दीजिए। कर दिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हर हर महादेव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, लाइक भी कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।